14 फेब्रुवारीला गोव्यात मतदान आहे आणि मतदानासाठी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियानं पूर्ण तयारी केली आहे. गोव्यामधील इलेक्शन कमिशनचा प्रभार श्री कुणाल IAS ऑफिसर यांच्याकडे आहे, जे CEO आहेत गोवामध्ये इलेक्शन कमिशनच्या इथं. आणि यांची काय तयारी आहे, कशा प्रकारचं वातावरण आहे निवडणुकींचं, ते त्यांच्याकडे जाणून घ्या. सर, क्या इनिशिएटिव्स लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं ताकि एक अच्छा वोटर टर्नआउट आए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस बार भी हो सके? जी, पहली बात, इस बार हम लोग इको फ्रेंडली इलेक्शन पे हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि जिसमें जो हमारी इलेक्शन की सामग्रियां होती हैं, जैसे वेस्ट बिन हो गया या ट्रे हो गया या पेपर वेट हो गया, इवन पेन पेंसिल, ये हम सारा का सारा इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इस बार. और उसको हमने लोकल NGOs या फिर गोवा हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन है और फिर गोवा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, तो इन लोगों के द्वारा हमने लोकल आर्टिजन से सोर्स किया है. इससे हमारे प्रयास है कि गोवा की जो संस्कृति है उसकी झलक इलेक्शन मैनेजमेंट में भी दिखे. सर, हमने पिछली बार भी देखा कि कई सारे इनिशिएटिव्स या लोगों को कनेक्ट करने का आपने काम किया था. एक गांव था जो कई सालों से वोट नहीं कर पाया था, कल इस बार वोटिंग, उस साल 2017 में वो वोट कर पाए थे. इस बार भी कई सारे ऐसे लोग जो कई सालों तक अपने इस राइट से वंचित रहे, उनको आपने मतदान, जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अपना राइट है, वो दिलवाया था. इस बार ऐसे कुछ नए लोग जोड़ रहे हैं? जी, इस बार हमारा प्रयास रहा है कि समाज के जो ट्रांसजेंडर्स हैं और जो सेक्स वर्कर हैं, इनको हमने जोड़ने की कोशिश की है. ये लोग पहले भी थे, लेकिन पहले एज ए ट्रांसजेंडर्स रजिस्टर नहीं हो रहे थे. तो इस बार हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, जो रिटर्निंग इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और लोकल NGO के द्वारा इनको प्रोत्साहित करके इनको एज ए ट्रांसजेंडर इन्होंने रजिस्टर किया है. उसी तरह से हमने सेक्स वर्कर्स के लिए भी अलग से कैंप लगाए थे और उससे हमें काफ़ी अच्छा उनको पार्टिसिपेशन मिला. और हम चाहेंगे इस बार कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक समाज में एक सम्मानित जिंदगी बिताएं. वोटर टर्नआउट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? पिछली बार मुझे लगता है 80-82% था आपका वोटर टर्नआउट. जी, इस बार हमने पूरी तैयारी की है. हमारे पूरे जो पोलिंग स्टेशन से पूरे उत्सव की तरह सजे रहेंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि जो चुनाव में जो पार्टिसिपेशन है, वोटिंग परसेंट मिनिमम 85% जाए. सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने की जिम्मेदारी, कराने की जिम्मेदारी आपकी है. हम कई जगहों पे देखते हैं कि आरोप लगते हैं, कभी कभी इसी पे भी आरोप लगता है कि फेवरेटिज्म किया गया. यहाँ पर की स्थिति क्या है? किस तरह आप विजिलेंट रहकर कोई धांधली ना हो, कोई गलत काम चुनाव के बीच ना हो, इस पर नज़र बनाएं? जी, इस बार हमने 81 फ्लाइंग स्क्वाड पूरे गोवा में लगाए हैं, जो कि 24 घंटे काम कर रहे हैं. और उसके अलावा हमने स्टैटिक सर्वेलेंस टीम लगाई है, पुलिस के नाके लगे हैं. और साथ ही साथ गोवा के चुनाव में धनबल को रोकने के लिए हमने दिसंबर के महीने में एक वर्कशॉप किया था. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सारी एजेंसियां मौजूद थी. तो उससे हमें काफ़ी अच्छा सामंजस्य मिला है. और आप देखेंगे कि इस बार का जो सीजर है, हमने एक बहुत ही मेजर सीजर किया था, 6.5 करोड़ का, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया था. उसी तरह से आज के दिन में 11.47 करोड़ का सीजर हो रखा है. तो हमारा जो पूरा का पूरा जो तंत्र है काफ़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है. और क्रिमिनल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट पे कंट्रोल करने के लिए हमने मास्टर लिस्ट बनाया था पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए. वैसे लोग जिन पे 2 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, एक्सटॉर्सन हो गया या फिर धमकी देने का हो गया या फिर बॉडीली ऑफेंस हो गया या आर्म्स एक्ट के हो गए या पुराने चुनाव के हो गए, और इन पे हमने सख्त कार्रवाई की है. प्रिवेंटिव जो एक्शन होता है, जैसे एक्सटर्न करना हो गया, उनसे हेवी बॉन्ड भरवाना हो गया. उसी तरह से जो NDPS के वायलेटर्स थे, जो ड्रग पेडलर होते हैं, उनका भी मास्टर लिस्ट बनवा करके उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई. इस तरह हमारा पूरा प्रयास रहा है कि चुनाव जो है उसमें सभी के लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी हो और कंडीसिव एटमॉस्फेयर बना रहे, शांतिपूर्वक हो. और हमारे पास पर्याप्त केंद्र सैनिक बल भी आ गए हैं. अभी आप देखें, कहीं भी जाएंगे तो पर्याप्त संख्या में हर जगह केंद्र सैनिक बल तैनात हैं. और हमारी एक स्पेशल तैयारी है अंतिम 48 घंटे के लिए. उसमें हम अलग से केंद्र सैनिक बलों की भी हम फ्लाइंग स्क्वाड QRT बना रहे हैं, जो कि एक ग्रिड फॉर्मेशन में पूरे गोवा पे नजर रखेंगे. और जो एंटी सोशल एलिमेंट जो आखिरी समय में चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, उसमें हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे. सर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी चुनाव आयोग की तरफ से बहुत किया जा रहा है. क्या इस बार ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी आप ले आ रहे हैं जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए और आपको भी सहूलियत मिल सके आपके काम में, या आपको मदद हो सके? जी, इस बार माननीय चुनाव आयोग ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, नो योर कैंडिडेट KYC ऐप. हमारी सभी
जनता से गुजारिश रहेगी कि आप अपने कैंडिडेट्स के बारे में पूरा विवरण देखें और उसके बाद ही आप उन पे निश्चय करें कि वोट किसको देना है। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमने जो किया है उसमें मेजर है, IIT गोवा के साथ मिलकर हमने एक इलेक्शन आई करके एक सिस्टम बनाया जिसमें कि कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी के द्वारा कैमरे से हम ये देख पाएंगे कितने लोग अंदर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। अभी आप वेबकास्टिंग करते हैं तो आपको हर वेबकास्टिंग के लिए एक एक आदमी की जरूरत पड़ती है, उसको देखता रहे, उसको अच्छे से समझे और आपको रिपोर्ट करे। कंप्यूटर विजन एक अच्छी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कंप्यूटर खुद ही एनालाइज करता रहेगा रियल टाइम पे और हमें अलर्ट करता रहेगा कि आप देखेंगे एक मतदान के अंदर में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, 3 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट होते हैं और एक वोटर होता है। अगर इतने लोगों से ज्यादा सपोज करिए कि आपका 8 से 9 लोग रहने चाहिए, 10 लोग रहने चाहिए, उससे ज्यादा लोग आते हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ व्यवधान हो रहा है या कुछ और भी इश्यूज हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको हम करीब 100 बूथों पे इस पर चला रहे हैं जिसपे कि सारे सेंसिटिव बूथ भी हैं, क्रिटिकल बूथ भी हैं, कि इनसे हम रियल टाइम अलर्ट लेते रहेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है और उसके लिए हमें अलग से एक आदमी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर सिस्टम हमें खुद ही बता देगा। मेरा आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करेंगे और जनता को क्या बताएंगे, कौन सी सुविधाएं, जैसे वोटर ID कार्ड ही सिर्फ लगेगा या कौन से कार्ड लेके वो केंद्र पर जा सकते हैं मतदान करने के लिए, थोड़ा सा संक्षेप में उनके लिए डूज एंड डोंट्स क्या होंगे और अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारी तो गोवा की जनता से अपील है कि इस बार चुनाव काफ़ी हमने तैयारियां की हैं कि एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर देने की, और कोविड को देखते हुए हमने काफ़ी अच्छा प्रबंध किया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का हमने रैंप को भी अपग्रेड करवाया है, टॉयलेट्स अपग्रेड करवाए हैं और सारी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि 14 फरवरी को अपने आप वोट के जो अधिकार हैं उसका प्रयोग करें, और उसके अलावा हमने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी रखे हैं और हमारा सोशल मीडिया चैनल भी इसमें काफ़ी एक्टिव है कि लोगों के बीच में जानकारी फैलाने का, और सभी घरों में हम हाउ टू वोट मतदान कैसे करें हम उस प्रक्रिया को भी समझा रहे हैं। आप उसमें देखें, जो पैम्पलेट हम बांट रहे हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि वोटिंग कैसे करेंगे, वहाँ पे व्यवस्थाएं क्या क्या हैं। आप बिना किसी डर के, संकोच के, इवन कोविड से भी ना डरते हुए आप ये कोशिश करें कि अपने मताधिकार का प्रयोग और इस पर रिकॉर्ड तोड वोटिंग होनी चाहिए। निश्चित. तर जनतेला अपील केलेलं आहे आणि आपल्या इनिशिएटिव्हबद्दल इथं श्री कुणाल सांगताना तर आम्ही तुम्हाला अपील करतो की या आपल्या मताधिकारचा वापर करा आणि आपल्यासाठी पुढचा 5 वर्षांचं एक चांगलं सरकार निवडून आणा. कॅमेरामॅन अनिल सनगरेसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, पणजी, गोवा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.